नमस्कार साथियों, मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट वैधानिकता जांचेगा सिटीजनशिप एक्ट 1985 के सेक्शन 6A की। आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज का न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 6A। तो हम चर्चा करेंगे सेक्शन 6A क्या है, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि असम में नागरिकता संबंधी विवाद के क्या कारण रहे हैं। हम उसकी पृष्ठभूमि जानेंगे। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। अब बात करते हैं हम क्या रही है इसकी पृष्ठभूमि। दरअसल बात ऐसी है कि असम राज्य के अंदर 1979 में मंगलदोई सीट पर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में पाया गया कि वहाँ पर जो वोटर्स थे, जो मतदाता थे, उनकी संख्या में व्यापक वृद्धि देखी गई और जिसमें आशंका जाहिर की गई कि इतनी भारी मात्रा में मतदाताओं की वृद्धि होना असम राज्य में घुसपैठिए को दर्शाता है। जिसके बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन यानी आशू और ऑल असम गण संग्राम परिषद AGSP ने भारी मात्रा में घुसपैठियों को बाहर करने के लिए प्रदर्शन किया और देखा गया कि ये 6 साल तक कंटिन्यू प्रदर्शन चलता रहा। अंत में राजीव गांधी की सरकार झुक गई सामने और 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी ने असम राज्य के साथ एक समझौता किया जिसे असम नागरिक समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते के तहत राजीव गांधी सरकार ने 1985 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया और एक नई धारा जोड़ी, धारा 6A। तो हम बात करेंगे कि धारा 6A क्या कहती है। और इस धारा 6A में एक प्रावधान ये था दोस्तों कि जो लोग 1 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1971 के बीच में आए ऐसे विदेशियों यानी घुसपैठियों को विदेशी आदेश अधिनियम 1964 के तहत वो सभी अधिकार प्राप्त होंगे और 10 वर्ष के लिए वो मतदान भी कर सकेंगे। लेकिन इसमें कहा गया कि 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हैं उन्हें घुसपैठिया करार दिया जाएगा और उन्हें असम राज्य से बाहर कर दिया जाएगा और असम के लिए एक NRC का गठन होगा, यानी असम एक नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनाएगा जिसमें तय करेगा कि 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हैं वो सभी के सभी घुसपैठिए हैं और इनको असम राज्य से बाहर कर दिया जाए। और इसे लेकर भी व्यापक प्रदर्शन देखा गया। आप सभी ने देखा CA का जब मुद्दा उठा था 2019 में, तब हमने देखा। इसके तहत हमने बताया कि असम को NRC तय करने का अधिकार दिया गया और इसी अधिकार के तहत 31 अगस्त 2019 पे इस पे काम शुरू किया गया। और काम शुरू होने के बाद ये पाया गया कि 19 लाख लोग असम की नागरिकता से बाहर हो गए। हालांकि कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने इसका भरपूर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जो NRC गठित की गई है, जिस पे काम किया जा रहा है, इसमें उन लोगों को बाहर किया जा रहा है जो बहुत पुराने हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। और वास्तव में ऐसे हैं, 1-2 नाम ऐसे रहे हैं जो बड़े बड़े नाम रहे हैं, उनका नाम NRC लिस्ट में नहीं पाया गया। हालांकि अल्टीमेटली ये है कि 19 लाख लोग असम की नागरिकता से बाहर हो गए हैं, जो 31 अगस्त 2019 को NRC पे काम किया गया था। और अब चर्चा में क्यों है 6A, हम इस पे बात करेंगे। दरअसल बात ऐसी है कि 2012 में असम सम्मिलिता महासंघ नामक एक NGO ने याचिका दायर की गई थी कि धारा 6A जो है वो भेदभावपूर्ण है और मनमानी ढंग से अवैध बताया गया इसमें। और कहा गया ये अवैध है और इसकी वैधानिकता को तय की जाए, क्योंकि इसमें 2-2 तारीख दिया गया है। एक तरीके से 2-2 डेट दी गई है और 2 तिथियों को जांचने के लिए कि इसकी वैधानिकता क्या सही है क्या गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी शिवसेना विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का जो
चिन्ह था धनुष और तीर, उसको फ्रीज कर दिया था और दो भागों में डिवाइड कर दिया था शिवसेना को, एक एकनाथ शिंदे जी का गुट और एक उद्धव ठाकरे साहब का गुट। और इसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के बाद हम तय करेंगे कि धारा 6A वैधानिक है या नहीं, इसलिए चर्चा में है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है धारा 6A पे हम आपके सामने हाजिर होंगे और हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में क्या कहा है। तब तक आप लोग हमें अनुमति दीजिए। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।